वेलकम टू चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डुआन की बॉस कहती है मैंने यहाँ कैमरा लगवा दिया है ताकि जियांग अगर आकर के कोई हंगामा करे तो हमें पता चल सके। डुआन कहता है मेरी वजह से यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। उसकी बॉस कहती है अच्छा हुआ कि यहाँ सांगजी नहीं थी, अगर वो होती तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती थी। वो डुआन से कहती है तुम अपने करियर पे फोकस करो, तुम इसकी चिंता मत करो। अगली सीन में हम देखते हैं ये सांगजी का होता है। वो हॉस्टल में बैठ करके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होती है, लेकिन वो बार बार यही सोच रही होती है कि डुआन ने उसको अपने ऑफिस और घर आने के लिए क्यों मना किया है। सांगजी इन्हीं ख्यालों में होती है कि तभी वो बड़बड़ाती है कि उसे मुझे ऐसा एक्सप्लेनेशन तो देना ही चाहिए कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा। इधर डुआन भी मैसेज सांगजी को करता है कि क्या तुम फ्री हो, तुम्हारे एग्जाम कब खत्म हो रहे हैं, तुम घर कब जाओगी। सांगजी कहती है मुझे नहीं पता मैं कब फ्री होंगी। सांगजी के ऐसा कहने पे डुआन को लगता है कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती है, इसलिए उसने ओके कहा और वो फिर सोचने लगता है। इधर सांगजी भी ओके करके लेट जाती है। इधर सांगजी की रूममेट पार्टी का प्लान कर रही होती है। सांगजी उसको ऐसा करने का मना करती है। वो कहती है एग्जाम खत्म होने के बाद वो कर सकेगी। तभी उसकी फ्रेंड के फोन पे किसी का कॉल आता है। वो उससे बात करते हुए बाहर की ओर चली जाती है। सांगजी की दूसरी फ्रेंड आती है और वो उससे पूछती है क्या बात है, तुम बहुत अपसेट लग रही हो। जब से तुम अपने रिलेटिव को कैमरा दे करके वापस आई हो तब से तुम बहुत ही सैड लगती हो। नेक्स्ट सीन में सारे फ्रेंड्स पार्टी करने बाहर आए होते हैं। यहाँ मिंग सांगजी से पूछता है तुम्हारे एग्जाम कैसे गए। सांगजी कहती है अच्छा गया। मिंग कहता है क्या तुम घर जाओगी तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर सकता हूँ। तभी डुआन भी अपने ऑफिस में लेट नाइट तक वर्क कर रहा होता है और वो सांगजी को मैसेज करता है क्या तुम घर जा रही हो तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर सकता हूँ, तुम अपने सारे सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। इधर मिंग ने भी यही पूछा था। सांगजी अब बहुत ड्रिंक कर चुकी होती है, वो बहुत नशे में होती है। तभी मिंग गाना गाने के लिए चला जाता है। इधर सांगजी डुआन को मैसेज देखती है लेकिन वो उसे रिप्लाई नहीं करती और मिंग उसे देख करके ही सॉन्ग गा रहा होता है। वहाँ वो वॉशरूम का बहाना करके बाहर चली जाती है। तभी डुआन का कॉल आता है। वो डुआन पूछता है तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। सांगजी कुछ नहीं बोलता। डुआन समझ जाता है। वो पूछता है तुम कहाँ हो। सांगजी कहती है बाहर में। डुआन कहता है किसके साथ। सांगजी कहती है अपने क्लासमेट के साथ। डुआन पूछता है क्या वो लड़का भी तुम्हारा क्लासमेट है। डुआन पूछता है क्या तुमने ड्रिंक किया है। सांगजी कहती है थोड़ा सा। डुआन उसका एड्रेस पूछता है और कहता है तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। सांगजी कहती है तुम रहने दो, तुम लेकिन क्यों आ रहे हो। डुआन कहता है पियक्कड़ को पकड़ने के लिए और इतना कहकर वो फोन काट देता है। इधर सांगजी सबको बाय करती है और कहती है मैं जा रही हूँ। इतना कह करके सांगजी वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे मिंग भी आता है। मिंग सांगजी के साथ जा रहा होता है। सांगजी मिंग को कहती है तुमको मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई आ रहा है, तुम जाओ एंजॉय करो। इधर हम देखते हैं मिंग अब सांगजी को अपना जैकेट उतार करके देने लगता है। सांगजी मना करती है और रिपीट करती है मेरा भाई आ रहा होगा। मिंग कहता है मैंने जो अंदर गाना गाया था वो तुम्हारे लिए था। सांगजी वहाँ पर बैठ जाती है क्योंकि उसने ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। मिंग उसकी देखभाल करता है। तभी डुआन वहाँ आ जाता है। डुआन मिंग को हटने के लिए कहता है। सांगजी कहती है मैंने ज्यादा नहीं पी है। मिंग डुआन से पूछता है क्या तुम इसके भाई हो। डुआन उसको आंसर नहीं करता और उसे वो थैंक यू बोल करके जाने के लिए कहता है। मिंग वहाँ से चला जाता है। इधर डुआन सांगजी से गुस्सा होता है। वो सांगजी को खींचते हुए ले जा रहा होता है। सांगजी कह रही होती है मैंने बहुत थोड़ी सी पी है। डुआन सांगजी से गुस्से में पूछता है तुमको इतना पीने को किसने कहा था। सांगजी कहती है अब मैं बाहर जा सकती हूँ क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। डुआन कहता है तुम इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो। सांगजी कहती है तुम्ही ने तो कहा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम जहाँ जाए जा सकती हो। इतना कह करके वो वहाँ से उठ करके चली जाती है। डुआन उसके पीछे आता है और वो पूछता है कहाँ जा रही हो। सांगजी वहीं बैठ जाती है। डुआन उसकी पीठ थपथपाता और पूछता है कहाँ जा रही हो। सांगजी कहती है मैं घर जा रही हूँ। वो चल नहीं पा रही होती क्योंकि उसने ओवर ड्रिंक कर रखी होती है और उसकी तबीयत खराब हो गई होती है। सांगजी डुआन को बार बार सॉरी कह रही होती है। डुआन कहता है कोई बात नहीं। सांगजी वहीं बैठ जाती है और वो कहती है तुम मेरे लिए परेशान मत हो। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए परेशान कहाँ हूँ। डुआन हंसने लगता है। उसे हंसता देख करके सांगजी कहती है तुम हंस रहे हो। इतना कह करके वहीं पर लेट करके रोने लगती है और डुआन उसको देख करके हंस रहा होता है। अगले ही पल हम देखते हैं कि अब डुआन सांगजी को लेकर के चल रहा होता है और सांगजी उससे कहती है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। डुआन पूछता है। फिर सांगजी कहती है लेकिन मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। इतना कह करके सांगजी शांत हो जाती है। डुआन उससे पूछता है कि क्या तुम उसके बारे में मुझे थोड़ा भी बता सकती हो। सांगजी कहती है वो बहुत ही अच्छा है, वो सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करता और वो सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब वो हॉस्टल पहुंच चुके होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सांगजी को सारी कल की बातें याद आ रही होती है कि कैसे उसने डुआन को परेशान किया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी डुआन का मैसेज आता है कि सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगजी की सारी फ्रेंड्स उसके आसपास आकर बैठी होती है और वो पूछ रही होती है कि कल कौन हैंडसम आया था तुम्हें छोड़ने के लिए, और वह पूछ रही होती है क्या ये वही है जिस पे तुम्हारा क्रश था। तुमने हमें बताया था कि वो हैंडसम है, लेकिन इतना हैंडसम है तुमने ये नहीं बताया था। सांगजी कह रही होती है नेक्स्ट टाइम मेरा ध्यान रखना, मुझे इतना ड्रिंक मत करने देना।
सांग जी बाहर आती है और वो सोच रही होती है कि डुआन ने उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए क्यों कहा। इधर उसका डुआन वेट कर रहा होता है और सांग जी को देखते ही वो बाहर आता है और उसका सामान लेकर के कार में रखने लगता है। तभी वहाँ मिंग आ जाता है। मिंग आते ही पहले सांग जी से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। सांग जी कहती है मैं ठीक हूँ। मिंग पूछता है क्या तुम्हें कल की कोई बात याद है, कल मैंने क्या कहा था। सांग जी उसे सॉरी बोलती है और कहती है मुझे कल का कुछ नहीं याद है। फिर मिंग उसे कहता है कि मैंने कल कहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और वो सॉन्ग भी मैंने तुम्हारे लिए ही गाया था। सांग जी इतना सुनते ही वो परेशान हो जाती है और घबरा जाती है। फिर सांग जी पहली डुआन को देखती है, फिर मिंग को देखते हुए कहती है थैंक यू कि तुम मुझे लाइक करते हो, लेकिन मैं किसी और को लाइक करती हूँ। मिंग कहता है कोई बात नहीं, लेकिन हम फ्रेंड्स तो रह ही सकते हैं, और वो उसे नाश्ता दे करके चला जाता है। इधर डुआन का मुंह देखने लगा, वो गुस्से में होता है और कार ड्राइव कर रहा होता है। सांग जी मिंग का दिया हुआ नाश्ता कर रही होती है। डुआन देखते ही पता चल गया होता है कि वो गुस्से में है। फिर डुआन कहता है वैसे कल था क्या कि तुमने इतना ड्रिंक कर रखा होता है। सांग जी कहती है हमारे एग्जाम खत्म हुए थे, तभी सभी ने ड्रिंक की थी तो मैंने भी ड्रिंक की थी, तुम्हें तो पता है मैं ज्यादा नहीं पीती हूँ। डुआन एग्री करता है और वो पूछता है तुम किसके साथ गई थी। सांग जी कहती है क्लासमेट्स के साथ। डुआन कहता है क्या वो लड़का भी तुम्हारा क्लासमेट था। सांग जी कहती है नहीं, वो तो फ्रेंड का फ्रेंड था। डुआन कहता है क्या यही है लड़का जिसे तुम लाइक करती हो। सांग जी ना में आंसर करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ डुआन मिंग का दिया हुआ नाश्ता उठा लेता और कहता है इसमें चीज है, ये तुम नहीं खा सकती हो, और वो ले करके खाने लगता है। यहाँ सांग जी अब डुआन से कल के लिए सॉरी बोलती है और उसको कल के बारे में एक्सप्लेन करती है, और वो उसे फिर से एक बार सॉरी बोलती है और दोनों यहाँ चले जाते हैं। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।